रोज़ी रोज़गार नहीं था, इसकी वजह से बहुत परेशान चल रहे थे, इसकी वजह से ये कदम उठाया होगा। लेकिन एक दिन में 2 सुसाइड का करना वाकई बहुत अफसोस की बात है। इनकी अहलिया जो है वो हॉस्टल में काम करती थी, टिफ़िन का काम करती थी। आदमी जब कारोबार नहीं होता तो ये इस नौबत पर पहुंच जाता है। दोस्तों, मैं अभी बटला हाउस में हूं और आज बहुत ही अफसोसनाक खबर आपको बताने जा रहा हूं। आज एक दिन में बटला हाउस में 2 सुसाइड की खबर है। जी हाँ, 2 लोगों ने आज सुसाइड कर लिया। एक सुसाइड की खबर अभी मैं जहाँ पे हूँ, ये पी ब्लॉक जो ATM वाली गली है, उसमें इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे एक साहब ने सुसाइड कर लिया है और दूसरे एक साहब ने सुसाइड कर लिया तकवा मस्जिद के आसपास, वहाँ पे भी एक साहब ने सुसाइड कर लिया है। ये कितना अफसोस की बात यह है, हो सकता है इंसान कई मामले में परेशान रहता है, उसकी घरेलू उलझनें होती हैं, लेकिन एक तो कानूनी तौर पे भी सुसाइड करना जुर्म है, दूसरे इस्लाम भी इसको सख्ती से मना करता है। मगर अफसोस की बात यह है कि कभी कभी इंसान इतना परेशान हो जाता है कि वो अपनी जान देने के लिए मजबूर हो जाता है। हमारे साथ यहाँ पे जो साहब मौजूद हैं, उनके भाई ने सुसाइड किया। सर प्लीज़ ये बताइए, उनका नाम क्या था? नफीस अहमद। तो क्या वजह लगती है आपको? वो काम रोज़ी रोज़गार नहीं था, इसकी वजह से बहुत परेशान चल रहे थे, इसकी वजह से ये कदम उठाया होगा। हमें तो पता चला, भागे हुए आए हैं। तो उनसे कांटेक्ट में थे आप लोग? उनका काम जो नहीं चल रहा था तो बातचीत होती रहती थी उनसे? असल में ये मोबाइल नहीं था इनके पास, इनसे बात नहीं हो पाती थी। इनकी मिसेस से हमारे घर वालों की बात हुआ करती थी, तो यही पता लगता था काम वाम की वजह से, मतलब दिमागी परेशानी चल रही है, तो ये कदम उठा लिया। कितनी उम्र रही होगी उनकी? ऐसी होगी 47-48 साल करीब। और कितने बच्चे हैं उनके? 4 बच्चे हैं। कौन कौन कैसे? 2 बेटी है, 2 बेटा है। तो क्या उनका घरेलू भी कुछ मसला था क्या? वाइफ से कुछ झगड़े छोटे मोटे होते रहते हैं, कैसा भी कुछ था? नहीं, बस रोज़ी रोज़गार से परेशान रहता है तो आदमी को, आपको तो पता ही है, जो तो भी घरेलू टेंशन हो जाती होती है वो तो। महमूद, मुझे ये बताइए, कितने अफसोस की बात है, आप लोग जिस इलाके में रहते हैं, बिल्कुल आप लोगों के आसपास बहुत 100 मीटर की दूरी है, समझिए 200-300 मीटर की दूरी होगी, एक दिन में 2 सुसाइड हो जाता है, ये कितने अफसोस की बात है। इस ताल्लुक से क्या जानकारी आपने हासिल की अब तक और क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे अभी बड़े भाई हैं नफीस भाई के, ये जो बता रहे हैं कि कुछ जो कारोबार था उससे परेशान थे। अभी सुबह जब सो के भी नहीं उठे थे, मुझे कॉल आया कि सुबह के टाइम 11 बजे के आसपास एक सुसाइड कर लिया RB ब्लॉक में। तो वहाँ पे पता लगा कि वो कुछ घरेलू मसला था। खैर वो घरेलू मसला तो खैर इतना बताते हैं, घरेलू मसला था। दूसरा ये है कि कारोबार से परेशान थे, लेकिन एक दिन में 2 सुसाइड का करना वाकई बहुत अफसोस की बात है। और इस तरह की सुसाइड मतलब ये देखिए, जैसे आपने खुद बताया कि इस्लाम में मना है कि नहीं होनी चाहिए और इसकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। इलाके में रुकते रुकाते किसी न कभी इंसान को एक दूसरे राय मशवरा बैठ कर छोटे बड़ों से हमेशा बात नहीं चाहिए। जैसे ये खुद अपना नफीस भाई जो है, ये खुद अपना 8 भाई बताए जाते हैं। 8 भाई, कोई परेशानी थी तो एक दूसरे से शेयर करते हैं, लेकिन कैसी कंडीशन बन जाती है कि सुसाइड करते हैं। ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाता इलाके के अंदर, ये गलत मैसेज जाता है और इतनी परेशानी पहुंच जाती है और शैतान इतना हावी हो जाता है। तो बहुत अफसोस की बात है, एक दिन में 2 सुसाइड का होना एकदम बहुत सारे सदमे में पहुंचे इलाके के लोग बहुत ज़्यादा। हारिस भाई, मुझे एक चीज़ बताइए, घरेलू झगड़े हर किसी के यहाँ होते हैं, घर में मियाँ बीवी से या पैसे की तंगी बहुत है आम, इसके लिए आदमी सुसाइड कर ले, कितने अफसोस की बात है। शिबली भाई, मैं आपको बता दूं, ये कोई घरेलू टेंशन नहीं थी। ये बहुत टाइम से इनकी अहलिया जो है वो हॉस्टल में काम करती थी, टिफ़िन का काम करती थी। आदमी जब कारोबार नहीं होता तो ये इस नौबत पर पहुंच जाता है। घर में आपस में भाईचारा, 11:15 बजे इनकी अहलिया हॉस्टल के लिए निकली हैं। जैसे मैंने जानकारी ली है, वो हॉस्टल में काम करती हैं, हॉस्टल में टिफ़िन का भी काम कर रही हैं, हॉस्टल में टिफ़िन पहुंचाने का काम करती हैं। लड़के जितने भी हैं वहाँ 40-50 ये खुद खाना बनाती हैं, वहाँ पर पहुँचाती हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं मतलब ये लगता था कि मेरा कारोबार नहीं है, महीने में 1 आध दिन 2 दिन 4 दिन काम मिल जाया करता था, 24 दिन नहीं मिलता था, उन्हें तकलीफ़ होती थी। ये कहीं ना कहीं इनको ले गया, कोई इनको सही से गाइड कर देता तो ये चीज़ नौबत नहीं आती। हमारे इलाके के लोग जो हैं, जैसे बताया जा रहा है कि 8 भाई हैं, 8 भाइयों में आपस में ये साथ में होते तो ये चीज़, ये नौबत नहीं आती।
तो ये है कि काउंसलिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है। और इलाके के अंदर 2 घटनाएं होना ये बहुत अफसोसनाक है, बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए बहुत तकलीफ दे हैं। ये हम लोगों को समझना है, इलाके के लोगों को समझना है, परिवार के लोग, सब लोग एक दूसरे से काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। महमूद आरिज़ ने सही बातें कही कि ये लोग आपस में इतने ज़्यादा भाई हैं, ये भाई भी आपस में कांटेक्ट में रहते, मुश्किल हालात में एक दूसरे से मिलते रहते तो भी ऐसी नौबत नहीं आती। हम लोग जिस इलाके में रहते हैं पूरा मुसलमानों का इलाका है और 3000 से ज़्यादा मुस्लिम तंजीमें यहाँ काम करती हैं, बड़े लेवल की तंजीमें काम करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे इलाके में ऐसे मसले हो जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे ही काउंसलिंग का एक सेंटर होना चाहिए अपने इलाके में? हम लोग आपस में एक दूसरे से मिल के इस तरह के ऐसे कुछ हालात बन भी जाएँ तो सही वक्त में उनकी काउंसलिंग हो जाती तो शायद ये नौबत न उनको आती न इनको आती। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि देख काउंसलिंग एक परिवार, अगर परिवार का कोई मुखिया है या बड़ा है, अगर आपस में बैठेंगे तो जाहिर सी बात है काउंसलिंग आपस में भी हो जाती है। छोटा बड़े की काउंसलिंग करते हैं, बड़ा छोटे की काउंसलिंग करते हैं। जैसे भी बात चल रही है कि भाई 8 भाई थे तो जाहिर सी बात है एक दूसरे से अगर चीज़ें शेयर करते हैं तो जाहिर सी बात है एक दूसरे समझाते हैं। जैसे अचानक हम लोग समझ लोग बैठे थे, बड़े भाई पहुँचे एकदम सुन के हैरत हो गए, छोटे पहुँचे सुन के हैरत हो गए, एकदम परेशान हाल हो गए। तो मेरा तो अपना यही कहना है कम से कम आपकी कोई परेशानी चल रही है तो आप अपने छोटे भाई, बड़े भाई, अपनी मम्मी पापा, चाचा ताऊ, रिश्तेदार या पड़ोस अड़ोस में ज़रूर शेयर करें। एक बार ज़रूर बात करें कि हम इस तकलीफ में चले, इस परेशानी में चल रहे हैं, हम इससे कैसे निकल सकते हैं। जाहिर सी बात है कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। दूसरा ये तंजीमें भी, मुझे लगता है जिस तरह से डोर टू डोर सर्वे होता है पार्टियों का, इसी तरह का लगता है कि NGOs या तंजीमें जो है वो डोर टू डोर करके भी इनसे काम करनी चाहिए। हमारी अपनी जिम्मेदारी, मैं किसी के ऊपर नहीं रख रहा, मैं अपने आप को भी खुद भी कह रहा हूँ कि इलाके वाइज हमें डोर टू डोर लोगों से बात करनी चाहिए, लोगों से मुलाकात करनी चाहिए, उनके दुख तकलीफ़ों में हमें शामिल होना चाहिए और हमें पता लगना चाहिए कि कौन आदमी किस हाल में है। ताकि आने वाले वक्त में कई बार क्या होता है अगर 4 भाई हैं, कोई भाई बहुत ऊपर लेवल पे होता है फाइनेंशियल, ठीक है, दूसरा भाई है मीडिया में, तीसरा भाई पता लगता है वो उसके बुरे हालात है, तो जाहिर सी बात है वो अपने भाइयों से भी शेयर करें कि मेरी कंडीशन ऐसी हो गई। सुसाइड करना कोई हल नहीं होता, लेकिन जब शैतान हावी होता है तो उसे ये पता नहीं लगता कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो यहाँ हम सबकी जिम्मेदारी, किसी एक की जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस समाज को हम बेहतर से बेहतर करें ताकि आने वाले वक्त में जो एक हादसा हुआ है, एक ही दिन में 2 सुसाइड ओखला के अंदर, बटला हाउस में एक जोगाबाई में होना, एक बटला हाउस में, आस पास में मुश्किल से आधा किलो के गैप में है, दोनों दायरे में है। तो बहुत अफसोस की बात है, दिल दिलाने वाले दोनों वारदात है, बहुत अफसोस होता है इलाके के अंदर। और कहना में हम लोगों को सबको मिलकर इस पर काम करना चाहिए, जो भी परेशानी है एक दूसरे शेयर करके उसे खत्म करनी चाहिए। दोस्तों हो सकता है धीरे धीरे सुसाइड की और कोई वजह भी सामने आए। अभी जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हम लोगों को अलग अलग लोगों से मिल रही है उसमें ये क्लियर हो रहा है कि कुछ घरेलू मसले भी थे और पैसे का मसला भी था। जो तकवा मस्जिद वाला जो सुसाइड है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी बीवी से अच्छे रिश्ते नहीं थे, बीवी उनके साथ रहना चाहती थी लेकिन वो किसी वजह से उनके साथ रहना नहीं चाहते थे। उसी तरह यहाँ भी बताया ये जा रहा है कि घरेलू रिश्ते अच्छे नहीं थे, चाहे वो पैसे की वजह से ही हो। अफसोस की बात है हम जिस इलाके में रह रहे हैं वहाँ सब के सब मुसलमान हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं और उसी इस्लाम के मानने वालों में से 2 लोगों ने आज सुसाइड कर लिया है, जबकि इस्लाम में सुसाइड करना हराम है। ये हम सब के लिए बहुत ही चिंता और अफसोस की बात है।